आ जाओ बेटा, मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ खुश रहोगी। खुशामदीद। लो बेटा, ये पकड़ो। इस बच्ची के लिए खाना गरम कर दो, उसके बाद चाय बना लेना। ठीक है मैम। अब नहीं फफीज़ा आंटी, मैं खुद कर लूंगी। हर एक की कोई ना कोई जिम्मेदारी है। तुम चलो बेटा, ऊपर जो गेस्ट रूम है वो तुम्हारा है। ऊपर जाके अपनी चीजें रखो और फटाफट नीचे आओ। हफीज़े साहबा हमेशा सलामत रहें। वो नैरन को अपने घर लेकर चली गई हैं। बहुत एहसान किया, कम से कम वो वहाँ आराम से रह तो सकेगी। खैर, जो होना सो हुआ। चलो बेटा घर तुम चलें। ऐसा क्यों कहते हो अर्दोगन? इब्बू इतना बीमार था तो क्या मैं उसको सड़क पे फेंक देती? तो नैरन तुम्हारी बेटी नहीं है आया? हाँ, मैं आपा को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो कभी भी दूसरों के घर में आराम से नहीं रह पाएंगी। ठीक है, तुम लोग फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। जरा 1-2 दिन गुजर जाने दो, मैं खुद उसके पास जाकर उसे समझाऊंगा। अगर कोई परेशानी की बात हुई तो फौरन घर ले आऊंगा उससे। तुम लोग बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। चलो बेटा घर चलते हैं। मुझे बताओ, मैं क्या लड़के को सड़क पे छोड़ देती? क्या करती मैं? अब मैं बेहोश हो जाऊंगी। बेटा, जो खाना तुम्हारे सामने रखा है इसे खत्म करो। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा आंटी। जब मुझे ज्यादा भूख लगती है ना तो बिल्कुल खाना नहीं खाया जाता। जब भूख लगेगी तो मैं खाना खा लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत चुप करें। करो तुम। अगर कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो बीमार हो जाओगी। इम्तिहान की तैयारी कैसे करोगी? किसका? दोस्त है मेरा, अच्छा, उस दोस्त का कोई नाम है? फरात। अच्छा, तो जरा दिखाना मुझे ये फोन। दिखाओ जरा। मैं जब जवान लड़की की जिम्मेदारी लेती हूँ तो फालतू हरकतों की इजाजत नहीं देती। देखो, मैं तुम्हें उसूल बता देती हूँ जो तुम इस घर में फॉलो करो। पढ़ाई खत्म होने तक, जब तक फोन भी बंद। और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इश्क विश्क में पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करो। पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करोगी। मैं क्या खामखा तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ? हफीज़ा आंटी, मैं हमेशा से बहुत अच्छी पढ़ाई करती हूँ, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करती। वो बेचारा बहुत परेशान हो रहा होगा। परेशान होने दो उसे, तुम उसकी फिक्र मत करो। मेरी किताब में ऐसी कोई चीज Okay. नहीं लिखी हुई। चलो खाना खत्म करो, और नहीं खाना तो जाके सो जाओ। टाइम देखा है तुमने? तुम्हारी उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं वो इतनी देर तक नहीं जागती। मुझे ऐसे समझा रही है जैसे मैं 8 साल की बच्ची हूँ। काश सैयदा यहाँ होती तो वो भी कोफ्ते खाती। अम्मी कोफ्ते पक रहे हैं, मजा आ गया। अम्मी कितनी देर लगेगी? चुप चुप जरा। बाबा के लिए बना रही हूँ, बाबा के लिए, तुम लोगों के लिए नहीं। वो जो नीचे महल्ले में मौलवी साहब है, मैं उनके पास गई थी। उन्होंने कहा है कि अपने शौहर के खाने में कबूतर का गोबर मिला दो। ये देखो, ये कबूतर का गोबर है। आइंदा कभी उसकी आंखें दूसरी तरफ नहीं जाएंगी और ना शराब के पास जाएगा। मैं आइंदा इस घर में कभी भी एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। ये खाओ, अल्लाह तुम्हें सेहत दे रशिद। ओहो, इसकी तो खुशबू भी जबरदस्त आ रही है। लगता है कोफ्ते बहुत मजे के होंगे। ये लो, ये लो और खाओ। मैं जरा एक कोफ्ता तो चख लूं। रुक जाओ, ये कोफ्ते तो अम्मी ने सिर्फ बाबा के लिए बनाए हैं। बेचारे पूरे दिन भूखे प्यासे घूमते हैं ना। वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले तुमने खाना खाया है ना? क्यों नहीं खाने दे रहे हो इसे? नहीं बाबा, उसे तो वैसे ही खाने का होका है। हमने तो अभी थोड़ी देर पहले खाया है। इसे तो बस हर वक्त भूखी लगती रहती है। हाँ, तो सही बने ना कोफ्ते?
चलो अब तुम ये खाओ, मैं जा रहा हूं। अरे रेशा, खैरियत? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं खाने जाते हुए तुम्हें हिसाब देकर जाऊंगा, हैं? सिर्फ तुम खाना अच्छा बनाती हो, बाकी तुम्हें कुछ नहीं आता। हटो। अरे ये कबूतर का गोबर कहीं नकली तो नहीं था? मौलवी साहब ने तो कहा था 100% काम होगा, लेकिन मौलवी साहब ने कहा था आपसे करने के लिए। पता नहीं क्या हुआ है। मैंने तुम्हें मना भी किया था। हाँ?